हेलो स्टूडेंट्स, ये मोल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर है बेटा। और इस लेक्चर में हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने तीन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था मोल क्या होता है, दूसरा ये देखा था एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्राम एटॉमिक मास को हमने मोलार मास ऑफ एटम भी बोला था। ठीक है, कुछ वैसे ही जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास अलग होते हैं, वैसे ही आज के लेक्चर में दो टर्म पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला टर्म जो मॉलिक्यूलर मास है, पहली चीज मॉलिक्यूलर मास किन किन के लिए यूज होता है। ये यूज होता है मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल किन को बोलते हैं? जब भी दो अलग अलग एटम्स कंबाइन होके कुछ और एंटिटीज बना लेते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो सकता है? दो हाइड्रोजन। जैसे ये हो गया, तो ये कंपाउंड हो गया। और ये एक मॉलिक्यूल होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी खुद के साथ कंबाइन हो सकता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है। वैसे ही क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, जिसमें ये एक मॉलिक्यूल हो गया CO2 का, एक कार्बन प्रेजेंट होगा और दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ये हो जाता है मॉलिक्यूल। मतलब अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से, एक से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से जो भी एंटिटी बनेगी उसे हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। और उस मॉलिक्यूल के मास के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम करते क्या है एक्चुअल में? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे हमने, याद होगा, एटॉमिक मास पढ़ा था। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी अलग अलग एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का समेशन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स के मास का समेशन इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सारे के मास का समेशन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके अंदर के सारे एटम के मास को ऐड कर देंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हमारे पास H2O है, ठीक है, अगर ये H2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। कौन सा एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब वो एक्चुअल ग्राम वाले यूनिट में वो डाटा नहीं है, वो AMU की वैल्यू से डिवाइड करके लाई हुई वैल्यू रहती है। पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में इसे। ठीक है, तो ये जो H2 है ये हो जाएगा क्या? एक हाइड्रोजन का होता है एक, दो हाइड्रोजन के हो जाएंगे दो, और ऑक्सीजन का 16। ये जो समेशन आ जाएगा 18, ये 18 क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एटॉमिक मास को हम यूनिटलेस बताते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को हम यूनिटलेस बता सकते हैं। बट यूनिटलेस बताने इसका मतलब क्या है? 18 है या 18 टाइम्स ऑफ AMU है। समझ में आ गया बेटा? तो जैसे एटॉमिक मास को हम बताते थे यूनिटलेस, और अगर हमें यूनिट बताना ही तो AMU के यूनिट में बताते थे, कुछ वैसा ही यहां पर हम किसके लिए देखेंगे? मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। वो भी एटम के ही मास के समेशन के बराबर है, तो उसको या तो यूनिटलेस लिखेंगे, या तो अगर हमें यूनिट लिखना ही है तो AMU की लिखेंगे। वैसे ही अगर हम CO2 देखते हैं तो CO2 में क्या हो जाएगा? एक कार्बन कितना हो जाएगा? 12, और दो ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा? 32। 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे? या तो 44 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? 44 AMU। समझ में आ रहा है बेटा? तो हर एक एटम के मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? ठीक। अब मॉलिक्यूलर मास जो हमने पढ़ लिया है, इसी के प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है? कंपाउंड दे रखा है, इनके एक मॉलिक्यूल के लिए आपको एटॉमिक मास जो है वो ऐड करके क्या निकालना है? इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सारे एटम्स के मास को आप खुद से भी ऐड करके इसको ट्राई कर सकते हो, सोल्यूशन बाद में यहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, तो H2O अभी हमने निकाला, कितना हो जाएगा? ये 18। CO2 कितना निकाला? 44। CH4 के लिए क्या करेंगे? एक कार्बन का होता है 12, चार हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। C2H6 के लिए देखते हैं, एक कार्बन का होता है 12, दो कार्बन के हो जाएंगे 24, एक हाइड्रोजन का 6, 6 हाइड्रोजन के 6, तो समेशन जब हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30।
ठीक है। NH3 देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, इसलिए हमने बोला था बेटा एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, ये होता है 14, ये हो जाएगा 14, 3 हाइड्रोजन का मास 3, तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा NaOH, Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। टोटल अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल कौन सा है, H2SO4, 2 हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और 4 ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 64, 64 32 और 2, इसका जब हम समेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 98। वहीं पर नेक्स्ट वाले कंपाउंड के लिए देखते हैं, CaCO3 में कैल्शियम का कितना होता है 40, एक कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन के 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 प्लस 40, इसका अगर समेशन करोगे तो ये एक्चुअल में कितना आएगा बेटा 100। ठीक है, NH2CONH2 यूरिया बोलते हैं हम इसे। ठीक है, NH2 कितने हो गए यहाँ पर, एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, प्लस कार्बन का हो जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16, फिर से 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, कार्बन का यहां पर कितना लिखना चाहिए था मुझे 12 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इन सब का समेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक, इसके बाद यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12, 6 कार्बन के कितने हो जाएंगे 72। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर देंगे कितने 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन के लिए कितना लिख देंगे 12, एक ऑक्सीजन का हो जाता है 16, 6 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 96। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा समेशन इन सब का कितना 180। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखना Na2CO3 का कर देते हैं, 2 सोडियम का 23 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 46। फिर आ जाते हैं एक कार्बन पर, एक कार्बन का कितना हो जाता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 48, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो समेशन कितना निकल कर आ जाएगा 106। ठीक है, वैसे ही NaHCO3 को देखते हैं, एक सोडियम जो है उसका कितना होता है 23, हाइड्रोजन जो है उसका कितना होता है बेटा 1, एक कार्बन का हो जाता है 12 और जो 3 ऑक्सीजन है वो हो जाएंगे कितने 16 इंटू 3, डायरेक्ट लिख देते हैं 48। इनका सब समेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 84। ठीक है, सबसे लास्ट HNO3, एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, नाइट्रोजन के 14 और 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे बेटा 48। ठीक है, इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये समेशन कितना निकल कर आ जाएगा 63। समझ में आ गया होगा आपको। एक्चुअल में ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं ये कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। ठीक, जब भी सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। और उसकी यूनिट या तो हम नहीं लिखेंगे, यूनिटलेस लिखेंगे, या तो अगर हमें यूनिट लगाना ही होगा तो हम क्या लिख देंगे AMU। समझ में आया बेटा। अब यहां देखना नेक्स्ट क्या है, अगर एक बार आपको मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया और हमें एक्चुअल मास मॉलिक्यूल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझना बेटा। यहां पर अगर मुझे एक्चुअल मास निकालना है, ठीक है, एक्चुअल मास मतलब ग्राम की यूनिट में निकालना है, यूनिटलेस वाला AMU वाली यूनिट नहीं। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हमने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल जो होता है H2O का उसका मास कितना होगा, या तो हम 18 लिखेंगे या तो क्या लिख देंगे 18 AMU। लेकिन मुझे अगर ग्राम की यूनिट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, AMU की वैल्यू रख देंगे। AMU की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, 1.6 इंटू क्या होता है 10 टू द पावर -24। तो मैं क्या करूँ, इसे 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या कर दूँ -24 ग्राम, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -24। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 टू द पावर -24। यूनिट कौन सी हो जाएगी बेटा, ग्राम वाली। ठीक है, तो ये एक्चुअल मास निकल कर आ जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने एटॉमिक मास के लिए सीखा था। एक एटम का अगर एक्चुअल मास निकाला है ग्राम वाली यूनिट में तो हम क्या करते थे, वो जो एटॉमिक मास है उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे एक AMU की वैल्यू को।
वैसे अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो 1 AMU की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट अगर हमें निकालना है क्या चीज़, एक्चुअल मास किसका, एक्चुअल मास निकालना है हमें, मतलब ग्राम वाली यूनिट में निकालना है, ठीक है, ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H6, C2H6 का देखना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 2 कार्बन का हो जाएगा 24 और 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा 30। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 30 है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 30 AMU। लेकिन मुझे अगर ग्राम वाली यूनिट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AMU की वैल्यू को रख देंगे, ठीक। और AMU की वैल्यू को रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ देखना ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ लिख सकता हूँ मैं ऐसे 4.8 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ में आ रहा है बेटा। तो जैसे एक मॉलिक्यूल का अगर हमें एक्चुअल मास निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, पर कौन सी यूनिट में, ग्राम वाली यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास था उसमें 1 AMU की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूलर मास की, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो इसको क्लियर करने के लिए, ठीक। यह है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज, अब यहां दिख रहा होगा अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए बेटा। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन हो जाता है ये कितना होता है 14, ठीक है। और जो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा ये 3, ये कितना हो जाएगा 17, 17 लिखें या क्या लिखें, 17 AMU, ठीक है। अब ये जो 17 AMU आया है ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, उसमें तो 34 दिख रहा है। फिर हम ग्राम वाली यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्चुअल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 17 इंटू AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, 10 बचा, और ये हो जाएगा 27.2 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -24 ग्राम, ठीक। और अगर डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2.72 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर हो गया बेटा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा है मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। अब यहां देखना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोला है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब O नहीं, O2, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में कौन से फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। O3 भी होता है बट वो स्टेबल नहीं होता। तो जब भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोला है तो क्या लोगे, O2 लेना है, ठीक है। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32 या क्या हो जाएगा, और 32 AMU। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए, बट 5 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल जो O2 का है इसका है कितना 32 AMU। जब 5 मॉलिक्यूल O2 के आएंगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 32 इंटू 5 AMU, ठीक है। 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 160 AMU, 160 AMU हो गया। अब क्या करेंगे, AMU की यूनिट में कुछ दे रखा है क्या 160 AMU करके, नहीं, 16 AMU दिया, 160 नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राम वाली यूनिट में कन्वर्ट करके देखेंगे। यहाँ पर AMU की यूनिट को रख देते हैं, वैल्यू को रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -24, 160 इंटू 1.6, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 256 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब अगर इसको डेसिमल को शिफ्ट कर दें तो क्या कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड वाला, ठीक, थर्ड वाला। समझ में आ गया बेटा। अगर एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास निकालना है, 5 मॉलिक्यूल के एक्चुअल मास निकालना है तो क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल के लिए निकालने के लिए बोला है उसमें AMU की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। अगर ऑप्शन में AMU वाला ऑप्शन दिया रहता तो वो भी सही हो जाता, बट यहाँ ग्राम में निकालने की जरूरत पड़ती क्योंकि ऑप्शन में वो दे रखा है। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अलग है। यहाँ देखना क्वेश्चन क्या है, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 64 यूनिट। जनरली होता क्या है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है
ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16। लेकिन हमने कोई दूसरी डेफिनेशन चेंज कर दी होगी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एजम्पशन पर बेस्ड है कि ऑक्सीजन का मास 16 ना होकर अब हम कितना ले रहे हैं 64। यूनिट्स बोलने का मतलब एएमयू की यूनिट में रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास पहले ऑक्सीजन का कितना था 16, अब वो कन्वर्ट होके कितना हो गया 64। मतलब एक्चुअल में कोई डेफिनेशन हमने चेंज की होगी जिसके कारण ये क्या हो गया 4 गुना ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहां देखना हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सीओ बिकम्स, अब एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि अगर किसी डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो कार्बन का भी तो चेंज होगा। ठीक है, कार्बन को हम एज इट इज नहीं ले सकते। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 4 गुना ज्यादा हो गया किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कार्बन का एटॉमिक मास भी तो 4 गुना ज्यादा होगा। तो यहां क्या हो जाएगा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो जनरली कौन सा हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं 12। तो क्योंकि ऑक्सीजन का कितना हुआ था 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। समझ में आया? तो नई वाली डेफिनेशन के हिसाब से अगर ऑक्सीजन का कितना होता है 64, तो कार्बन का कितना होना चाहिए उसी डेफिनेशन के हिसाब से कार्बन का होना चाहिए 48। तो 48 और 64 कितना हो जाएगा बेटा, ये 112 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो या तो हम इसे यूनिटलेस लिख देंगे क्योंकि सर मॉलिक्यूलर मास पूछा है, या तो हम यूनिटलेस लिख देंगे या एएमयू के यूनिट में लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये हम पहला टर्म सीख गए कौन सा, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही छोटी सी चीज है, डेफिनेशन है, वो ये पढ़ लेती कि जो 1 एएमयू की जो वैल्यू आई है वो आई कहाँ से है। हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी एएमयू के बारे में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही, जो एवोगाड्रो नंबर का जो डेफिनेशन हम कई बार पढ़ते हैं और एएमयू की डेफिनेशन पढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा था हमने। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसका 12 ग्राम सैंपल लेने पर उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 1 मोल होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप से ही 1 एमयू की भी डेफिनेशन आई है। तो अब समझते हैं कि 1 एमयू है क्या। ठीक, तो ये डेफिनेशन के लिए बस याद रखना है बेटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कैलकुलेशन करते समय। 1 एमयू एक्चुअल में कहां से आया है, 1 एमयू इक्वल टू हमने वैल्यू तो पढ़ रखा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, लेकिन ये एक्चुअल में आया कहां से, ये कहां से आया है, जो भी मास ऑफ 1 एटम होता है, किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास एटम मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं, जिसमें से एक आइसोटोप होता है कौन सा, कार्बन 12, कार्बन 14 भी होता है ऐसा। तो ये कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है, इसका जो भी मास है, इसको जब हम 1/12 कर देते हैं, तो 1/12 करने पर कौन सी वैल्यू आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 वाली वैल्यू आती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं 1 एमयू। तो दोनों डिफरेंट है थोड़ा डेफिनेशन बेटा। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, 1 मोल, 1 मोल अलग है। ठीक है, 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में होता है, ये भी कार्बन 12 आइसोटोप होता है, बट कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम सैंपल लेते हैं हम उसमें। ठीक है, इसमें 12 ग्राम सैंपल लेते हैं, और इस 12 ग्राम सैंपल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसे हमने क्या बोला था, उसे बोला था 1 मोल। वो होते हैं 6 पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, कौन से पार्टिकल की, नंबर ऑफ एटम्स की। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको 1 मोल बोला था। तो ये दोनों डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, 1 मोल में भी C12 आइसोटोप होता है, लेकिन 12 ग्राम सैंपल लेने पर उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसे 1 मोल। लेकिन 1 एमयू क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम लेने पर उसके मास को जब 1/12 कर देते हैं तो कितना आता है, 1 एमयू की वैल्यू आती है। ये केवल डेफिनेशन के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उस पर आते हैं, और ये टॉपिक क्या है, ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल। थोड़ा सिमिलर लगेगा बेटा आपको, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक पढ़ा था एटॉमिक मास या
ग्राम एटॉमिक मास, तो दोनों अलग अलग थे। वैसे मॉलिक्यूलर मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग है, ठीक। तो नाम से समझ में आ गया होगा मोलार मास। मोलार मास मतलब कितने का मास, 1 मोल का। लेकिन मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के 1 मोल लेंगे, एटम के नहीं, मॉलिक्यूल के 1 मोल लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाता है, ये होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल तो केवल काउंटिंग के लिए यूज होने वाली यूनिट है। तो मॉलिक्यूल के जब इतने ज्यादा नंबर ले लेंगे, कितने, 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल जब हम ले लेंगे, तो उसके मास को हम क्या बोलते हैं, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अलग है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखना, अगर हमें पूछा हुआ है क्या, मोलार मास ऑफ H2O, मोलार मास ऑफ H2O, तो कहने का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2 के 1 मोल मॉलिक्यूल लेने के बाद उसका जो मास होगा, और 1 मोल मतलब आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो अगर इसका एक्चुअल मास हमें निकालना ही है, तो हम 1 मॉलिक्यूल के मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, ठीक है। तो हम क्या करें इसका मास निकालने के लिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दे, एवोगाड्रो नंबर कर दे, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर जब हम उसके एक मॉलिक्यूल के मास में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलार मास आएगा। अब देखना बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हमने कितना लिखा है, 18, या हमने बोला था 18 AMU, ठीक है। और वो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको क्या बोला है हमने, एवोगाड्रो नंबर। और हमें पता है लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि AMU और Na का मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 1 ग्राम निकल कर आता है, ठीक है। करके देख सकते हैं हम यहाँ पर 18 AMU की वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -24, ये ग्राम हो गया। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बेटा, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाता है, 23। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1.6 और 6.022 इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 10, और 10⁻⁻24 और 10⁻23 ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो केवल क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा केवल और केवल 18, ठीक है। तो ये 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 AMU है इसकी वैल्यू और इसके बाद एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों वैल्यू जो हैं इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है, 1 ग्राम। तो रह जाएगा कितना, 18 ग्राम बच जाएगा इसमें। क्लियर हुआ। तो हमें क्या समझ में आएगा कि इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे थे, ठीक है, जब H2O का मॉलिक्यूलर मास लिख रहे थे तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास कितना निकल कर आ रहा था, 18 AMU, यही था इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ रहा था 18 AMU। जबकि जब हम इसका मोलार मास लिख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 18 ग्राम। समझ में आया। तो दोनों में जैसा हमने कल एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास ऑफ एटम में जो रिलेशन देखा था, वहां मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन AMU की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कुछ वैसे ही यहां देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों में जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में यूनिट अगर हम लिखना ही चाहते हैं तो AMU रहेगा, या तो यूनिटलेस लिख देते हैं उसे। लेकिन जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो क्या होगा, यूनिट ग्राम। कुछ वैसा ही जैसा हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में रिलेशन पढ़ा था, यहां पर भी होगा। कहने का मतलब, अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ गया तो मोलार मास डायरेक्टली लिख सकते हैं, बस वहां पर AMU हटाकर कितने क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे, ठीक है। मैं दोबारा यहां क्लियर कर देता हूं बेटा कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास में और मोलार मास ऑफ H2O या मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल में, ठीक, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। कैसे देखना, जैसे एक H2O जो है
एक H2O का जो मास होगा, ठीक है, यहां पर जो वन मॉलिक्यूल है, यहां दिख रहा होगा एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया किसका, H2O का। यहाँ किसी और भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो सकता था। उसका जब एक मॉलिक्यूल लिया तो उसके मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, इसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लेकिन जब ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लिए, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल ले लिए कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 मोल मॉलिक्यूल हो गए, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे तब जाके इसके मास को हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ बेटा? तो एक्चुअल में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के लिए है, जबकि मोलार मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाने के कारण उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, देखना, जैसे जब हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, 18 AMU करके लिखेंगे, ठीक है। वहीं पर जब हम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे या मोलार मास लिखेंगे तो 18 ग्राम लिखेंगे। दोनों में ही 18 है, बट सिर्फ एक एटम का मास जब लिखेंगे तो बहुत कम रहेगा, इसलिए AMU वाली वो बहुत छोटी यूनिट है, वो यूज करते हैं। जबकि जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर हो जाएंगे तब वो रहेगा 18 ग्राम। तो ग्राम बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू AMU। तो आपको दिख गया होगा, एक्चुअल में वैसा ही है जैसे एटॉमिक मासेस के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, यहाँ कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इन कंपाउंड के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, और जो मॉलिक्यूलर मास अगर आ गया तो आपको क्या निकालना है, मोलार मास, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। निकालते हैं। कैल्शियम जो है, कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा, ये होता है 40, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16, तो इसका कितना हो जाएगा 56। तो इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे या मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 56 या फिर क्या लिखेंगे 56 AMU। लेकिन यहीं पर जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 ग्राम, ठीक है। वहीं देखना CuSO4 में कॉपर कितना होता है 63.5। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। फिर सल्फर कितना होता है, सल्फर हो जाता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है 16, 4 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 64। कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 9.5, और आगे हो जाएगा 6 3 9 6 15, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 159.5 या 159.5 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मोलार मास लिखेंगे तो मोलार मास में क्या लिखेंगे 159.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं KCl, के का कितना है मास 39 और Cl का कितना है 35.5। कितना हो जाएगा ये 74.5 हो जाएगा, या इसी को और क्या लिख सकते हैं 74.5 AMU। यहीं जब हम मोलार मास पर जाएंगे तो मोलार मास कितना लिख देंगे बेटा 74.5 ग्राम कर देंगे, ठीक। इसके बाद देखना H2O2, 2 हाइड्रोजन का तो हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 34, ये इसी को क्या लिख सकते हैं 34 AMU, ठीक है। और यहां आगे क्या कर देंगे हम 34 ग्राम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखना CH3COH, यहां पर कितने हैं टोटल, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एक साथ में 24 लिख देता हूं। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है तो ये कर देता हूं 4, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का लिख देता हूं 32, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60, या इसी को क्या लिख सकते हैं 60 AMU। यहीं पर जब इसका मोलार मास लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा 60 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखना C6H12O6, 6 कार्बन के लिए 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा, प्लस 6 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है। अब सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, या इसी को हम क्या लिख देते हैं 180 AMU,
यहीं पर जब इसका मोलार मास लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 180 ग्राम। सबसे लास्ट, ठीक है, कौन सा है MgCl2। Mg का मास कितना होता है 24, 2 Cl का, 1 Cl का होता है 35.5, 2 Cl हो जाएगा 71, ये कितना हो जाएगा बेटा 111। तो 111 या फिर क्या लिखेंगे 111 AMU, बट इसको क्या लिखेंगे 111 ग्राम, इसका ग्राम मोलिकुलर मास। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास अलग है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग है। मॉलिक्यूलर मास एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल के हैं, वो बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज हमें पढ़नी है बेटा, ठीक है, और वो क्या है कि जब भी आपको टर्म आता है ऐसे 1 ग्राम एटम, 1 मोल एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आने के कारण कई लोग क्वेश्चन में घबरा जाते हैं या कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम लिखा है तो ग्राम का मतलब लोग मास समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डिस्कस किया था। 1 ग्राम एटम मतलब, इसका मतलब है 1 मोल एटम। ठीक है, वहीं पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल। समझ में आया बेटा? यहीं पर अगर आपको कहीं पर लिखा रहता है 1 ग्राम आयन, इसका मतलब क्या है 1 मोल आयन। तो 1 ग्राम एटम कब बोलेंगे? जब एटम के एवोगाड्रो नंबर में अलग अलग एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे कब? जब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। 1 ग्राम आयन बोलेंगे जब कोई भी आयन 1 मोल नंबर में प्रेजेंट रहेगा तब। ठीक, इन वर्ड्स को ध्यान रखना बेटा, इसके कारण कई लोगों को गलती हो जाती। 1 ग्राम ऑफ एटम अलग है। ठीक है, यहां देखना 1 ग्राम ऑफ एटम अगर लिखा है ये अलग है। ये तो इसका मतलब ग्राम के 10 बाद ऑफ लिख गया, मतलब ये तो मास है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल बोला है तो मतलब मास है। ठीक है, लेकिन यहां ग्राम और एटम के बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं है तो उसका मतलब मोल है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल के बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं है, मतलब उसका मतलब मोल है। किसके? मॉलिक्यूल के। क्लियर हो गया? इसके कारण बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ग्राम मास के लिए लिखते हैं बट ग्राम के बाद ऑफ लग गया तो फिर वो मास हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको ध्यान देना है बेटा। ठीक, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने जो अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, दोनों के बीच में रिलेशन के लिए। ठीक है, यहां पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? होता है ये NH3। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17। ठीक है, यह हो जाएगा 17 AMU। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला है, हमें बोला एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया। एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया कहने का मतलब क्या है? हो गया बेटा, अमोनिया के कितने मोल प्रेजेंट है? 1 मोल प्रेजेंट है। 1 मोल प्रेजेंट है मतलब हमें क्या पूछ रहा है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास पूछ रहा है। 1 मोल के मास को हम क्या बोल देते हैं? मोलार मास बोल देते हैं। तो मोलार मास कितना हो जाएगा? ये 17 ग्राम हो जाएगा, 17 AMU नहीं। क्लियर है? फर्स्ट नहीं होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा कौन सा? थर्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? द मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है बेटा। ठीक है, जब आपको हाइड्रोजन गैस बोले, ठीक है, जब भी आपको हाइड्रोजन गैस बोले इसका मतलब क्या है? H2 लेना है। जहां पर भी मॉलिक्यूल लिखे या गैस टर्म यूज किए तब भी वहां पर मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ हाइड्रोजन लिखेगा तो उसको एटम मान लेंगे। ठीक है, जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या मान लेना है? O2। सिर्फ ऑक्सीजन बोले तो अलग बात है। ठीक है, वहीं पर अगर आपको नाइट्रोजन गैस बोले, नाइट्रोजन गैस या मॉलिक्यूल, तो आपको क्या लेना है? N2। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ रहेगा कहीं पर तो ठीक है, बट अदरवाइज कई बार साफ साफ मॉलिक्यूल नहीं लिखता, गैस लिख जाए तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लेना है। समझ में आया बेटा? ठीक, तो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बोला, हाइड्रोजन गैस बोला है मतलब क्या हो जाएगा बेटा? H2। ठीक है, H2 का मोलार मास बोला, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 AMU। लेकिन यहीं पर जब इसका मोलार मास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के नियर बाई कौन दिख रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक,
हाइड्रोजन एटम बोलता तो आंसर 1 ग्राम होता, या सिर्फ हाइड्रोजन बोलता तो। हाइड्रोजन गैस बोला है तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। इस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलार मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 50 ग्राम, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस। यहां उल्टा पूछ लिया है, पहले क्वेश्चन में मोलार मास दे दिया है ग्राम वाली यूनिट में, जबकि जब मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसकी यूनिट क्या लिख देंगे, 50 AMU या यूनिट लेस लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखना क्या है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 24 AMU। ठीक है, क्या दिया है, 24 AMU। आगे क्या दिया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ X2। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, X का मोलार मास निकाल लेते हैं या X2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, दोनों तरीके से कर सकते थे। X2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। X2 में कितने हैं, 2 X हैं, एक X का मास कितना है 24, तो 2 के कितने हो जाएंगे 48, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 48 AMU। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 48 ग्राम। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या कहने का मतलब क्या है, मोलार मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 48 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 3। ठीक, इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अभी समझ में आ गया होगा टर्मिनोलॉजी, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसका मतलब निकालना है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2, मतलब O2 का 1 मोल ले रहे हैं। O2 का 1 मोल लेंगे तो उसका मास कितना होगा, एक O2 का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा 32। लेकिन यूनिट क्या यूज करेंगे, ग्राम, क्योंकि हमें क्या बोला है 1 मोल बोला है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास कितना किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है, द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स का जो मास है वो कितना दे रखा है बेटा, 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम को ग्राम में क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया यूनिट। आगे पूछा था ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर X4, मतलब 1 मोल ऑफ X का मास निकालने के लिए बोला है, X4 का मास निकालने के लिए बोला है। तो पहले X का मोलार मास निकाल लेते हैं। X का जितना भी मोलार मास होगा X4 का 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें 4 X हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, मोलार मास, मतलब मोलार मास कितने वाले एटम्स का हो जाएगा, X के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, X का मोलार मास निकाल रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसके लिए जो भी मास होगा ये क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ X, क्योंकि एटम की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल का नहीं। X के लिए मास दिया, X4 के लिए नहीं दिया है वो। ठीक है, तो यहां मोलार मास ऑफ X निकल कर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10⁻3, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मोलार मास ऑफ X जो है, मोलार मास ऑफ X कितना निकल कर आ जाएगा, ये 2 को इधर ले जाते हैं, इंटू 10⁻3 इंटू ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3, ये तो कट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 क्या आ जाएगा, ग्राम। लेकिन 30 ग्राम किसका मास हुआ, X का मास हुआ, एटम का मोलार मास हुआ। तो ये पूरे मॉलिक्यूल का, ठीक है, X4 का कितना आ जाएगा, अगर हम पूरे X4 के लिए निकालें तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 30 ग्राम, कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 120 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये हो जाएगा 120, किस में दे रखा है, ऑप्शन 4 में दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेनरी थिंक्स दैट अ मोल कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻24। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मोल में होते ही कितने हैं 6.023, यहाँ 022 भी दे सकते हैं, 023 भी दे सकते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना बेटा। ठीक है, वो तो वैसे भी अप्रॉक्सीमेट, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इंटू 10⁻23 होता है ये ऊपर वाला पावर। ठीक है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया है कि अभी
1 मोल में कितने हैं, ऐसा अज्यूम करने बोला है कि जो हेनरी है वो क्या अज्यूम कर रहा है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका मास पूछा हुआ है। तो आगे क्या पूछा है, हेंस द मास ऑफ हेनरीज मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो पहले उसका ना मोलार मास निकाल लेते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का जो मास होता है वो कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, बट 28 AMU लिखने की जगह मैं लिखूंगा क्या चीज, ग्राम, ग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोलार मास लिख रहे हैं 1 मोल का। ओरिजिनली तो इतने मॉलिक्यूल का मास होता है 28, लेकिन हेनरी के हिसाब से 1 मोल में कितने हैं 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास, तो इसका मास निकल कर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो अप्रोक्सीमेटली कटा हुआ मान सकते हैं, ये हो जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 280 ग्राम। समझ में आया, तो क्योंकि यहाँ डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई, 10⁻23 की जगह 10⁻24 मॉलिक्यूल को अगर उसने अज्यूम कर लिया कि 1 मोल है, तो 10 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल है उसमें, तो मास भी 10 गुना ज्यादा आ जाएगा। N2 का होता मोलार मास 28 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा 280 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है, द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। मास वाले बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी देखेंगे जब नंबर ऑफ मोल निकालना सीखेंगे तब, बट फिलहाल के लिए सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। 1 मोल Na2CO3 अगर हम लेते हैं, 1 मोल Na2CO3, तो मास कितना हो जाता है, 2 सोडियम का कितना होता है 46, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो समेशन अगर हम कर दे तो कितना आ जाएगा 106। 106, लेकिन यूनिट कौन सा रहेगा, ग्राम का रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 1 मोल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 0.1 मोल का कितना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इतना तो 0.1 का कितना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा 10.6 ग्राम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 2। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, यहाँ इस होमवर्क में क्या है, जिन एटम्स के आपको मास नहीं पता, एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा वालों की क्योंकि आपको मास नहीं पता, इनका क्या है, आयोडीन का 127, Ag का 108 ले लेना है आपको, और आपको इस पूरी टेबल को फिलअप करके सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहले तो जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं सातों एग्जाम्पल, उनके क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास, फिर आगे क्या निकालना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम, तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो तो AMU की यूनिट में आएगा, AMU की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻24 को मल्टीप्लाई करके आपको क्या लिखना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसा हमने लेक्चर में सीखा हुआ है, और सबसे लास्ट आपको क्या लिखना है, मोलार मास। मोलार मास निकालने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, एक जो भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसी की यूनिट में आप क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा मोलार मास। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर आयोडीन और Ag के मास की जरूरत पड़ेगी वहां ले लेना है उसके मास को। ठीक है, और ये टेबल फिलअप करके देखना है, इसको सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 2 टर्म को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, एक पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, दूसरा मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल निकालना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में मास दे रखा है या हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो हम उनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वाले लेक्चर को यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग के साथ। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, बाय।